नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। आज आपको एक ऐसे चिकित्सक से मिलाएंगे जो कई गुणों में महारत हासिल की हुई है। उनका नाम है डॉक्टर तिस्या सिंह। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिकित्सक हैं, लेखक भी अंग्रेजी में लिखते हैं, उसके बाद हिंदी में कविता वगैरह करते हैं, एक साथ कई गुण हैं। इसके लिए कैसे आप इस लाइन में आ पाएंगे? एक चिकित्सक होकर के आप जी कवित्री के रूप में मैं अक्सर एक पंक्ति बोलती हूँ मंच से कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन हाँ, सब पूछते हैं कि कैसे आई इस फील्ड में, कैसे आई। तो बचपन से लिखने में मेरी रुचि रही है। और जब मैं 18 साल की थी तब मेरी पहली किताब आई थी, तो मैं तभी से इस क्षेत्र में एक तरह से आ गई थी। और कविता के क्षेत्र में फाइनल ईयर मेडिकल के फाइनल ईयर में लगा कि नहीं, अब यही करना है। और मैंने बस अपने दिल की आवाज़ सुनी और मैं आ गई इस क्षेत्र में। अभी डॉक्टरी का जो पेशा है वो नहीं करते? डॉक्टर हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि अब टाइम भी नहीं मिलता है। जी। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाले हैं? मैं दरभंगा की हूँ, इसी मिथिलांचल, इसी बिहार की बेटी हूँ। आप अपने लिखित कविता हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आज बहुत अच्छा मौका है, आज डॉटर्स डे भी है और आज हर तरीके से महिलाओं का दिन है, क्योंकि डॉटर्स डे है, साथ ही दुर्गा पूजा का छठा दिन है, षष्ठी है आज। तो मैं 4 पंक्तियां महिलाओं को समर्पित करना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम सब आप देखें तो देवी के रूप को पूजते हैं, एक महिला के रूप को पूजते हैं नवरात्रे में। तो मैं 4 पंक्तियां महिलाओं के नाम करती हूँ कि सरल है, शांत है, सुलझी हुई सी एक कहानी है, कभी किरदार बेटी का, कभी राजा की रानी है, कठिन सब मामलों को हल वो कर दे हंस के पल भर में, पड़े मौका अगर तो फिर वो अम्बे है, भवानी है। इसके लिए मुझे उस वक्त वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे और काफ़ी ऐसे लोगों से बहुत अप्रिसिएशन लेटर मिला और बहुत सारे पुरस्कार मिले। और मैं हमेशा से स्टूडेंट भी इंग्लिश की रही हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। जी। लैंग्वेज इंग्लिश, और अचानक से आप हिंदी में लिखना शुरू कर दी, उस समय कैसा अनुभव हुआ? तो उस पर थोड़ा परेशानी हुई होगी आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती। भले मैंने हमेशा से इंग्लिश में पढ़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, खून में आपके साहित्य और लेखनी होती है। तो मेरे ख़ानदान में भी राइटर रहे हैं, और आप सब ने मृदुला सिन्हा जी का नाम सुना होगा, जो गोवा की गवर्नर रहीं और 42 बुक्स की राइटर रहीं। तो मुझे गर्व होता है कहते हुए कि मैं उस ख़ानदान से आती हूँ, और ऐसी लेखिका हमारे ख़ानदान में रही हैं। तो मेरे पिता भी लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चला आ रहा है जनरेशन से। जी। लिखने की प्रेरणा किनसे मिली? जैसा कि मैंने कहा, मैं बता रही हूँ इतनी देर से कि खून में है, तो प्रेरणा के ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। मेरे पिता भी लिखते हैं, तो बस होता है ना कि सुनते सुनते घर का जैसा माहौल होता है आप में, वो चीज़ आ जाती है, तो बस आ गई। जी। आज की लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? किस बारे में? बहुत सारे विषय, उनके फ्यूचर पे या फ्यूचर वगैरह। मैं आज की लड़कियों से, आज की बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि जी भर के उड़िए, जो जी में आए करिए, अच्छा जो जी में आए करिए। जो जी में आए करिए के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, वैसा नहीं। लेकिन जैसे कि मैं काफ़ी एम्बिशियस हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बिहार की हर एक बेटी और भारत की हर एक बेटी, हर बेटी को बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली, फिज़िकली और फिनेंशियली भी। तो मैं सभी बेटियों को कहूँगी कि मैं एक थॉट है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट आई डोंट नीड अ किंग टू बी अ क्वीन। अगर आप में वो क्षमता है तो आपको कोई राजा नहीं चाहिए आपको रानी बनाने के लिए। तो इस लायक खुद को करिए कि आप खुद में एक रानी बन सकें। और हर
इंसान में क्षमता होती है, हर एक बेटी में क्षमता होती है, तो आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए और उस दिशा में बढ़िए। अभी आप जाती हैं कार्यक्रमों में, वहाँ अलग अलग स्थलों पे, तो वहाँ का जो आपका अनुभव है वो थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर करें। नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है जा कर के, और सबसे ख़ास बात यह है इस पेशे की कि यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। आप जगह जगह जाते हैं, नए शहरों में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तो और मैं वैसे, मेरा नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली है, तो मुझे वैसे भी बड़ा मज़ा आता है नए लोगों से मिलकर और नई जगहों पर जा कर के। अभी इंग्लिश का जो आप लिखने का काम करती थी, उसका क्या वो चल रहा है या फिर हिंदी का ही साहित्य का काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल चल रहा है, और अभी मेरी चौथी किताब, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट इट्स अ बायोग्राफी ऑफ अ नेशनल फिगर, जो कंप्लीट, मतलब कह सकते हैं कि अभी कंप्लीट नहीं है, अभी होल्ड पे डाल रखा है, बट वो भी है। फिर कमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो साथ में राइटिंग भी चल रही है और साथ में पोइट्री भी चल रही है। लड़कियों की शिक्षा पर क्या कहेंगे आप? इस पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम राजनीति की बात तो किया ही नहीं, लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता कितनी है, हम वो कहना चाह रहे थे कि आप उसको बताएं कि लड़की को शिक्षा की कितनी ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत तो मैंने अभी पहले भी कहा, पहले सवाल में, कि लड़कियों को उड़ान भरनी चाहिए, बेटियों को उड़ान भरनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हर बेटी को शिक्षित होना चाहिए, और बेटियों की शिक्षा पर अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं यहाँ से, मैं आज मंच से भी कहने वाली हूँ, PLF के मंच से, और मैं यहाँ से भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ हर माता पिता को कि आप अपने बेटियों को उड़ने की आज़ादी दीजिए। एक बड़ी अच्छी लाइन मैं आज बोलने वाली हूँ कि मैं यहाँ से भी बोल देती हूँ कि आप अपनी बेटियों को अगर आज ज़मीन बेचकर पढ़ाना पड़े तो पढ़ाइए, क्योंकि यकीन मानिए कि आज अगर आप उस बेटी को ज़मीन बेचकर पढ़ाएंगे तो वो ही बेटी एक दिन पूरा आसमान खरीद कर आपके कदमों में रख देगी। ये क्षमता होती है, ये प्रतिभा होती है एक बेटी में। इसलिए बेटियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और जब एक बेटी पढ़ती है, जब एक बेटी शिक्षित होती है, तो यकीन मानिए कि सिर्फ वो एक इंसान शिक्षित नहीं होता। जब एक मर्द पढ़ता है, एक पुरुष पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है ना, तो वो एक इंसान शिक्षित होता है। लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और हर लड़की को कहूँगी कि ये सपना देखना छोड़ दीजिए कि आपके जीवन में कोई राजकुमार आएगा सफ़ेद घोड़े पे चढ़कर और तब आप रानी बनेंगी। नहीं, आप में वो क्षमता है कि आप अगर अपनी प्रतिभा को पहचान लें और उस दिशा में काम करें तो आप खुद रानी बन जाएंगी। आपको रानी बनने के लिए किसी राजा की ज़रूरत नहीं। आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।